इंसान की ना सबसे बड़ी जरूरत होती है उम्मीद, होप। आज भले ही गड़बड़ चल रहा है, कल सब ठीक हो जाएगा। और इसी होप में हम ढूंढते हैं भगवान। कोई मंदिर जाकर ढूंढता है, कोई तीर्थ स्थल जाकर ढूंढता है, कोई किसी इंसान में भगवान को ढूंढने की कोशिश करता है, पर ढूंढता जरूर है। आप भी ढूंढते ही होंगे। मिला कभी? या ऐसा तो नहीं मिला लेकिन आपने पहचाना नहीं, समझा नहीं कि अरे ये तो भगवान ही था। आते हैं जब भगवान, या उनके सिग्नल जब आते हैं, मैं सिर्फ भगवान नहीं कहूँगी, अगर आप नेचर में भी बिलीव करते हो और आपको लगता है कि हाँ वो एक चमत्कार है और इंसान उससे जुड़ा हुआ है, तो कैसे जुड़ सकते हैं आप, या मैं कहूँ कैसे मिल सकते हैं भगवान, आज जानेंगे हैप्पी हमेशा के इस एपिसोड में। और ये बताने के लिए आज जो मेरे साथ हैं, इंट्रोडक्शन बहुत लंबा है इनका ये सिंगर हैं, कंपोज़र हैं, राइटर हैं, कई किताबें लिख चुकी हैं, परफॉर्मर हैं, बहुत बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और रेडियो होस्ट भी हैं साथ में, एंड प्लस एस्ट्रोलॉजर भी हैं। तो पूरा कनेक्शन इस ऑकल्ट साइंस से, इस नेचर से इनका है। मेरे साथ हैं कामनी खन्ना जी। मैम, स्वागत है आपका। रानी, आई लव यू। आई लव यू टू। सो मैम, ये जो मैं नेचर के कनेक्शन की बात कर रही हूँ, मेरे दिमाग में आपका नाम आज के एपिसोड के लिए इसलिए आया क्योंकि हमने जब भी बात की है, कई बार यही बात हुई है ना कि आप चलते चलते पेड़ों से बात करते हुए चलती हैं चिड़िया बात करती हैं, यू नो, अरे वो कुछ कह गई, संगीत में रहती हैं, आपको लगता है कि संगीत आपसे बात करता है। तो ये जो कनेक्शन है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरी माँ बहुत बड़ी पूजा पाठी जी। थी और वो कर्म कांड में भी बिलीव करती थी, कर्मठ थी बहुत। रात को 2:30 बजे उठ के मेडिटेशन उन्होंने 35-40 साल किया। हम उनको देखते थे, हम उनको कॉपी करना शुरू हो गए जब हम तकलीफ में आए। तो जब मैं तकलीफ में आई, मैं 96 kg ओबेज हो गई, मुझे बहुत सारी बीमारियां हो गई और मैं बाहर निकलने को छटपटा रही थी कि बहुत बीमार हूँ मैं हर तरह से। तो मैं भगवान के साथ धीमे धीमे जुड़ गई और फिर मैंने मेडिटेशन शुरू किया। तो जो मेडिटेशन शुरू किया तो उसमें मतलब आज तक 33-34 साल के इस कालावधि में जो मेडिटेशन मैंने किया, उसमें मुझे लाखों अनुभव हो गए। जो आप एक अनुभव पूछना चाहती हैं, मेरे पास ऐसी आप समझिए रूम भर के किताब लिख दूं तो पूरी ना होगी, क्योंकि दिन में 50,000 बार वो कनेक्शन मुझे जतलाता रहा कि मैं तेरे साथ हूँ। कभी आवाज आ रही है, कभी पता चल रहा है, कभी। और ऐसा कभी नहीं होता है रानी बेटा कि कभी भगवान 8 हाथ लेके नीचे आ जाए। वो भी होता है, कुछ साधु सन्यासी विरले लोग होते हैं, उनके लिए होता होगा। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा अपने आप को जागृत करने की कोशिश करते हो ध्यान कर करके, और बहुत ज्यादा आप उसमें मतलब अपना सोलेस ढूंढते हो, तो आपकी कनेक्टिविटी इस सृष्टि के साथ इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो रेसिप्रोकेट करना शुरू कर देता। वो दिशा जहां बैठे थे, वो आसन जिस पर आप लगातार बैठे थे, फिर अपना आसन फेंकिए नहीं, फिर आपकी वो स्थान जहां पर आप बैठते हैं, तो वहां बैठ के आपको फिर वहां बैठो ना बैठो, खैर अब मेरे लिए वो बात गौण हो गई, क्योंकि मैं जहां भी जाती हूँ, मंदिरों में जाऊं, जहां भी जाऊं, मुझे वो अनुभूतियां, और मैंने उसके ऊपर किताब भी लिख ली, खैर एक तो लिख ही ली मैंने। सो अब जैसे कहते हैं कि इंसान जो ढूंढता है वही उसे मिलता है, तो हो सकता है कि ये अनुभव भी शायद उन्हीं को मिले जो भगवान को ढूंढ रहे हैं। बट आधी दुनिया ऐसी भी है जो कहती है कि वो तो है ही नहीं। हाँ, पर भगवान, मतलब मुझे जो लगता है, मैं तो मानती हूँ कि वो ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ता कि तुझे मुझे, मतलब तू मुझे नहीं ढूंढ रहा, मैं नहीं मिलूंगा, ऐसे लोगों को भी वो अकेला नहीं छोड़ता। तो छोटी छोटी चीजें जिसमें, क्योंकि आज बहुत हो सकता है छोटे छोटे बच्चे हमें सुन रहे हो, टीनेजर्स हमें सुन रहे हो, जो विश्वास बनाना चाहते हैं, छोटी छोटी चीजें जहां भगवान मिलते हैं, वो क्या है? छोटी छोटी चीजें मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल के ऐसा होता है कि आप कहेंगे इसको, वो कई बार एक सिंपल सी बात जो सबके साथ होती है, चलो मेरी बात छोड़ो, मैं अपने भी बताती हूँ आपको, लेकिन एक बात सबके साथ होती है कि आपने किसी को याद किया और उसका कॉल आ गया। इंट्यूशन, और इसको आप क्या बोलेंगे? अब बिना तार का मोबाइल होता, आपके मोबाइल के साथ कोई तार नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन आप बैठ के अमेरिका में बात कर रही हो, तो देयर इज समथिंग इन दिस एयर व्हिच इज कनेक्टिंग थ्रू सैटेलाइट और व्हाटएवर इट इज कॉल्ड, बट समथिंग इज देयर इन एयर
तो एयर में जो शक्तियां हैं, जो एयर में भगवान की जो सृजन शक्तियां, जो आगे आपके जो अणु रेणु आपकी बॉडी के, आपके तत्व उस तत्व से जुड़े हुए, तो मैं कभी नहीं बोलती कि भगवान की कोई मूर्ति। मैं करती हूँ, मैं बहुत जबरदस्त कर्मकांडी हूँ, लेकिन कर्मकांडी होने के साथ साथ मैं बौद्ध विचारों में बहुत मानती हूँ, आत्मा ही परमात्मा मानती हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लगता है आत्मा ही परमात्मा है और अपनी अंदर ही प्रभु का वास है। अपने शरीर में उतरकर प्रभु को खोजा जा सकता है, अपने अंदर ही उतरकर अपने आत्मा में परमात्मा का शोध होता है। अब आप कहेंगे छोटे छोटे एग्जाम्पल। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप बहुत हंसेंगी भी, तो एग्जाम्पल तो जो बच्चे भी सुने बड़े भी सुने उनको मजा आए कि ऐसे तो लाखों हैं, लेकिन मैं कितना बता सकूंगी। मैं दो बताती हूँ आपको। वैसे मैं गोविंदा जी के बेटे पैदा हुए छोटे, यशवर्धन, तो उनकी सेवा में थी छोटे बच्चे। मैं यहाँ रुक कर बताना चाहूंगी, जिस गोविंदा की बात करी है, सुपरस्टार गोविंदा की बात करी, उनकी बड़ी बहन है ये जी। तो यशवर्धन को मैं जब पैदा हुआ तब मैं उसके साथ थी काफी। तो जब वो अपने माँ के साथ, ऑब्वियसली वो जाएगा हॉस्पिटल से घर जाएगा, तो मुझे उससे प्यार हो चुका था बच्चे से, और मैं उसके प्लेस पे एक लड्डू गोपाल ले आई। अच्छा। मार्केट जाके, और जितना बड़ा यश है उतने बड़े मेरे लड्डू गोपाल है। वो लड्डू गोपाल तब से खूब सेवा हो रही थी, तो नहलाना पंचामृत से, मतलब पूरे मंदिर में मेरे सारे भगवान पंचामृत से नहाते डेली, और जितना वो करवाएंगे करेंगे, मैं कोई बोस्ट नहीं करती, लेकिन वो लंगोट पहनाना, उनको कपड़े पहनाना, उनके लिए नए नए कपड़ों का, खानों का इंतजाम करना। फिर जन्माष्टमी में हमारे घर में 256 भोग लगने लगा, तो उनके बड़े बड़े मेरे साथ हैपनिंग्स हो गए। कैसे हैपनिंग्स? जो बच्चों को मजा आएगा सुन के। अब मैं उनको, जब मैं एक घर बदल के दूसरे घर में आई, जहाँ पर ज्यादा, जब मैं आई 20 साल पहले, वहां रहदारी नहीं थी ज्यादा, लोग आते जाते बहुत कम थे, और किसी ने बोला भी मुझे, आपने कैसी जगह पे घर ले लिया, यहाँ तो दुकानें ही नहीं है, कुछ नहीं है, और बड़ी दूर दूर दुकानें हैं, और ऐसा। अभी तो बहुत कुछ हो गया, लेकिन फिर भी। तो मैं उनको नहला रही थी, और मेरी आदत है, यूजुअली मैं भजन गाती रहती हूँ भगवान को नहलाती। मुझे 45 मिनट्स लगता है मंदिर की सेवा करते करते, तो मैं भजन गाती रहती हूँ और मैं उनको नहला रही थी। तो अचानक से वो मुझे बोलते हैं, अब आप बोलेंगे कौन बोलते हैं? मुझे अंदर से ऐसा महसूस होता है, अचानक से वो मुझे बोलते हैं, मुझे लड्डू खाना है। और मैं उनको डांटना शुरू हो गई। मैंने उनको बोला, मैं आपको इस बियाबान में लड्डू कहाँ से खिलाऊंगी, यहाँ कुछ नहीं मिलता, मत मांगो मुझसे लड्डू। मैंने इतना बोला, टिंग टोंग घंटी बजी। मैं अकेली थी घर में, मैं उठ के गई, दरवाजा खोला, एक इतना बड़ा लड्डू लेके आदमी खड़ा था सामने। और वो मुझे बोलता है, फलाने की शादी हुई है और उसने ये लड्डू भेजा है आपके लिए। क्या बात है। तो मैंने बोला, अच्छा तो दे दो लड्डू। लाई, मैंने कहा लो लड्डू आ गया, भोग लगा दिया। तुम नहीं दोगे तो रुको, मैं मंगाता हूँ। तो ऐसे हजारों लाखों इंसिडेंट्स होना शुरू हो गए। उसमें से मेरी जो दृढ़ता थी मेडिटेशन की, वो टचवुड बहुत सालों तक अभी तक है। जिद्दी हूँ मैं, 3 घंटा बैठती हूँ, सुबह 1.5 घंटा बैठती हूँ मेडिटेशन में, शाम को 1.5 घंटा बैठती हूँ। चाहे तूफान जाए, आंधी जाए, मेरी मेडिटेशन चाहे कार में कर रही हूँ, ट्रेन में कर रही हूँ, फ्लाइट में कर रही हूँ, मेरी चलती है। तो वो आगे का भगवान जाने रानी क्या होगा, लेकिन अभी तक चल रही है। अब वो क्या कहते हैं, एक ऐसा ही किस्सा, दूसरा किस्सा ये था कि मैं माँ की भक्त हूँ, जीवदानी की। तो जीवदानी की भक्त हूँ, तो मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ा करती थी खूब, और मुझे कहीं पर प्रोग्राम किया करती थी, चौकी किया करती थी, माता की चौकियाँ मैंने 300 की आज तक। तो किसी आचार्य पंडित जी बहुत विद्वान, उन्होंने मुझे बोला, दीदी आप आओ हमारे पंडाल में, नवरात्रि में आप गाओ। बड़े बड़े पंडाल लगते थे नवरात्रों के, आप गाओ। तो मैंने बोला अच्छा आ जाऊंगी। फोन पे उन्होंने बोल दिया, और उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन हुआ करती थी, मुझे नहीं पता उन्होंने किस नंबर से कॉल किया। और आ जाऊंगी, तैयार होके उतर के रिक्शा में बैठ गई और चल पड़ी। बोला पंडाल ले चलो। अब ना रिक्शा वाले को मालूम कौन सा पंडाल, ना मुझे मालूम कौन सा पंडाल। अब मैं कहाँ जा रही हूँ मुझे खुद पता नहीं। और वो रिक्शा वाला मुझे ले चला, वो भी नहीं पूछ रहा है कहाँ जा रही हूँ, मैं भी उसको बिल बनाना था या क्या था, वो ही जाने।
अब मैं पहुंचती पहुंचती पार्ला ईस्ट पहुंच गई। मैं इरला ब्रिज पे रहते पार्ला ईस्ट पहुंच गई। और फिर मैं अचानक उसको बोलती हूँ, रुको रुको, मैं कहाँ जा रही हूँ? तुम कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? पंडाल कौन सा? वो पंडित जी को कहाँ फोन करूँ? मेरे पास तो कोई नंबर नहीं है। ये काफी साल की बात है जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे। तो एक पेड़ के नीचे जहाँ उसको रोका था मैंने, तो बोलता है, उसने तो कोई बोला ही नहीं, वो चुप। पर मैं ऐसे ऊपर नजर डाली तो ऊपर बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, फलानी जगह माता का नवरात्र का पंडाल लगा हुआ है, आप पधारें। मतलब वहीं पर रुके जहां पर वो एड्रेस था। हाँ। वाह। तो बोले आप यहाँ पधारें। तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं ऐसी सब बातों से, क्योंकि मैं कहाँ चली थी, मुझे किसी ने एड्रेस ही नहीं बताया। और ऐसे बहुत सारे किस्से आपके साथ हुए, ऐसे बहुत लाखों किस्से हो गए। मैं रिकॉर्डिंग से रात को, मैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर बहुत काम किया। मेरी सेक्रेटरी थी गीता नाम की, उसके साथ 11:15 रात को मेरी रिकॉर्डिंग खत्म हुई और हम दोनों चले घर आने के लिए। वह सहारा से आई और सहारा में मेरी रिकॉर्डिंग हो गई थी। उस समय सहारा स्टूडियो होता था गोरेगांव में। तो मैं स्टूडियो से निकली और उसको, मुझे श्री अमिताभ बच्चन जी के घर के पास उसका निवास था। तो मैंने बोला चलो मैं तुझे छोड़ देती हूँ, फिर मैं घर जाऊंगी। शी वॉज वेरी यंग। तो थोड़ा दूर पर आई और मैं थोड़ा पगलाई, मुझे सिक्स सेंस जागी। तो मैंने उसको बोला गीता, तो बोलती हाँ। उनका अमिताभ जी के घर के आगे हाथी बैठा है। हाँ, मैं समझी नहीं। अरे कोई नहीं समझेगा, सॉरी, आई एम सो सॉरी। रात को 11:30 होंगे, 15 मिनट पहले उसके घर में पहुंचने से मैं रिक्शा में थी उसके साथ। बोलती गीता, अमिताभ बच्चन जी के घर के आगे एक हाथी बैठा है। तो बोलती मैडम आप पागल हो गई हो? मैंने रात को 11:15 हाथी, वो भी अमिताभ बच्चन के घर के बाहर, तो ऐसे कैसे बोल रही हो? मी जाईन, बोलते तुम्ही जा घरी। मला झोप लागली, तुम्ही घरी जा। आगे आए तो हाथी बैठा। क्या कर रहा था हाथी? हाथी बैठा हुआ था चौक में। मैंने उसको इतना ही बोला था कि हाथी चौक में बैठा है, 15 मिनट आगे। क्या बात है। हाँ, तो मैंने बोला हाथी बैठा है। अब बोली मैडम हाथी बैठा है। ये तो बैठा है। सो ये ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिन्हें भूला नहीं जा सकता। एंड आई एम श्योर कामिनी जी इस वक्त जो भी लोग हमें देख रहे हैं वो भी सोच रहे होंगे कि उनकी लाइफ में ऐसा चमत्कार वाला कि अरे मुझे कैसे पता चला कि उसका फोन आने वाला है, या मुझे कैसे पता चला सपने में जैसे कि किसी के घर में बच्चा होने वाला है, या किसी की शादी, या कोई अच्छी खबर आएगी या बुरी खबर आएगी, यू नो। हाँ, लोगों को कॉल कर करके भूल जाती हूँ, जैसे जीवदानी की आज्ञा होती है चल बोल, तो फिर मुझे बोलना पड़ता है। ऐसा मुझे आवाज आती है, ऐसे आवाज है या मेरी फीलिंग है या एहसास है, मैं उसको नाम नहीं दे सकती हूँ। ना मैं कोई बाबा हूँ, आई एम डिक्लेयरिंग हियर, ना मैं कोई साधु हूँ, मैं बहुत ही संसारी इंसान हूँ। मुझे नाचना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, मैं रेडियो जॉकी हूँ, पैसा कमाती हूँ, शो करती हूँ, सब करती हूँ। लेकिन मैं एट द सेम टाइम बहुत 34 साल से भगवान के पीछे पड़ी हूँ। 34 साल हो गया मुझे मेडिटेशन करते हुए, बस बेस ये है। सो बेसिकली ये जो आपने कहा कि रोज 3 घंटे का मेडिटेशन होता है, आपको 45 से 1 घंटा रोज पूजा, मतलब आपको पूजा पाठ में लगता है, तो आपने अपनी लाइफ का एक वक्त, एक एनर्जी आपने भगवान में इन्वेस्ट की है। शायद इसीलिए वो दरवाजे खुले हैं जिन्हें आप इंट्यूशंस कह सकते हैं, या भविष्य में होने वाली चीज़ों का पूर्वानुमान कह सकते हैं। बट ये आम लोगों के साथ भी होता है। कई लोगों को रानी ये उपजत होता है। उपजत होता है, उनके जन्म के साथ होता है। मतलब मेरा जन्म के साथ नहीं था। मैं तो एक दुखियारी थी, बहुत बीमार औरत थी और तकलीफ से बाहर आने के लिए छटपटा रही थी। मैंने करियर बनाया, मैंने अपना वजन कम किया, 45 किलो, 40-45 किलो। और मैं सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं, एक्सरसाइज, योग, होम्योपैथी और प्रैक्टिकलिटी और प्राणायाम और बहुत ज्यादा वॉक, ये सब करके मैं अपने आप को तकलीफ से निकाला एक एक चीज पे। उसके लिए मैंने एक ईडियम बनाया था, क्योंकि मैं किताबें लिखती हूँ तो कि आपको थोड़े में सुनाती हूँ कि ध्यान क्या है। आपने ध्यान दिया बच्चों पर तो बच्चे ठीक हो गए, आपने ध्यान दिया बालों पर तो बाल ठीक हो गए, आपने ध्यान दिया आंखों पर तो आंखें तेज हो गई, ध्यान दिया पढ़ाई पर तो पढ़ाई ठीक हो गई,
आपने घर बार पर ध्यान दिया तो घर बार ठीक हो गया, देश पर ध्यान दिया तो देश ठीक हो गया। आपने सब जगह ध्यान दिया पर सांसों पर ध्यान नहीं दिया। सांस जो आ रही थी, सांस जो खेल रही थी हाड़ मांस और रक्त से, फिर भी इंसान डरता नहीं है वक्त से। सांस को छलावा समझ कर न जाने कितने करतब दिखाता है, और सांस ना आए तो चुपचाप लकड़ी पे सो जाता है। तो पहले ही सांस का ध्यान क्यों न किया, क्यों न एक एक क्षण जागरूकता का जिया। छलता है दूसरे को और छल रहा है आपको, सांस का भान क्यों नहीं, लोग तो जला आते हैं सगे बाप को। क्या बात है, क्या बात है। ये Lovely. एक हैप्पी रियलाइजेशन लाइफ में, जब मैं बीमार पड़ी, जब बहुत पैसों की तकलीफ हुई, जब कोई साथ खड़ा नहीं रहा, तब छोटे छोटे बच्चे थे पास में, तो एहसास हुआ कि करना क्या है। मेरी माँ एक कर्मठ औरत थी, और उनके सामने अगर मैं रो देती थी तो वो मुझे 2 और लगा देती थी। वो बोलती थी रोना नहीं, करना क्या है ये बता। तो पहले तो मुझे लगता था मेरी सास की तरह है ये और मेरी माँ नहीं है, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ बाद में जाके कि अगर उन्होंने मुझे डांटा ना होता, उन्होंने मुझे गुस्सा ना किया होता, तो मैं आज खत्म हो जाती। कि उन्होंने जो मुझे डांट डांट के खड़ा कर दिया मुझे कि तू करना क्या है, सिर्फ उसकी चर्चा कर, तू दूसरी चर्चा मत कर। हुआ क्या है, हुआ क्या हो गया, बीत गई सो बात गई, तू करना क्या है हम उसकी चर्चा कर। क्या बात है। सो आज की जो चर्चा है मैं उसे यहीं पर रोकती हूँ, और मुझे भी और आपको भी जो समझ आई होगी आज इस पूरे पॉडकास्ट में कि सांसों पर ध्यान दें अपना। भगवान से जुड़ना है तो अपनी सांसों से जुड़े, उसे सुने, उसका जो प्रवाह है उसे समझें। एक और एपिसोड हम मैम के साथ करने वाले हैं, और उस एपिसोड में ना बात करेंगे कि रिलीजियस होना, स्पिरिचुअलिटी होना क्या फ़र्क है, और आप स्पिरिचुअल होते हैं, होना चाहते हैं, या ये लिखा है आपकी किस्मत में। क्या होते हैं साइंस जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ कोई बढ़ना चाहता है। ये सारी बातें होंगी अगली पॉडकास्ट में। देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आपसे तो और बातें होंगी अभी, बट उससे पहले मैं चाहूँगी कि अगर अच्छा लगा, आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। इस पॉडकास्ट पर जो भी आपका विचार है वो ज़रूर व्यक्त करें और शेयर कर दीजिए। बढ़ने से प्यार बढ़ता ही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।